तो ये आप अब्बा जान सबसे बेहतर अगर आपको किसी से पूछना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी से पूछिए, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछिए, अशोक सिंघल से पूछिए, मुख्तार अब्बास नकवी से पूछिए, सुब्रमण्यम स्वामी से पूछिए, ठीक है, शाहनवाज हुसैन से पूछिए, इन लोगों से पूछिए। ये आपको बेहतरीन और अच्छा मतलब बताएंगे कि आखिर अब्बा जान का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाषा से तो आप सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास जब एक बार माइक लगा दिया जाता है तो किस प्रकार के शब्दों का वो उच्चारण करते हैं। वो पूरे नेशनल चैनल से लेकर तमाम जगह पे वो वीडियो वायरल थी, आप सभी ने देखा था। तो इनकी भाषा की तो आप बात ही मत करिए। और अब्बा जान, क्या योगी जी अपने पिताश्री को भी अब्बा जान कहते थे? ये किस तरीके की भाषा, शब्द और शैली का प्रयोग किया जा रहा है? हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं तो क्या आप हमारे लिए भी ऐसा ही कहेंगे? ये बीजेपी के लोग बताइए ना, इनको हर चीज़ से दिक्कत है। इन्हें इस देश के अंदर हर हर महादेव के नारे से दिक्कत है कि जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाया। भैया, लोग महादेव को माने चाहे राम को माने, आप बताने वाले कौन होते हो? आपसे पूछ के लोग मानेंगे। क्यों दिक्कत हो रही है अब्बा जान से? कोई गलत शब्द नहीं, हमने तो नहीं कहा कि कोई दिक्कत है। हमने तो ये कहा है कि इस अब्बा जान शब्द का बखूबी आपको बेहतर मतलब आपको आप ही की पार्टी के नेता बता सकते हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से करा रखी है। वो आपको बखूबी अच्छा मतलब बताएंगे। हमने तो नहीं कहा कि ये गलत बयान है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है भैया। एक और जी, ट्रेन में 2 दिन से चल रहा है जी, कि पेपर में एक फोटो छपा है जो कोलकाता की है। जी, कोलकाता फ्लाईओवर को दिखाया जा रहा है यूपी में। हाँ, तो आप ये देखिए ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई विकास है नहीं, तो भाई आप इनकी मजबूरी को समझिए ना। आप क्यों मजाक उड़ाते हैं किसी की मजबूरी का? भाई माना योगी जी ने विकास नहीं करा, उनके पास लगाने को कोई फोटो नहीं है तो लगा रहे हैं कलकत्ता की फोटो। आपको तकलीफ है कोई? आपको जलन हो रही है उस फोटो से? बताइए। अगर योगी जी ने माना, योगी जी ने नाम बदला है, कोई काम नहीं करा है, तो बेचारों के पास तस्वीरें भी कहाँ से होंगी? जब काम करते तभी तो तस्वीरें आती, जब काम ही नहीं किया तो तस्वीरें कहाँ की होंगी? तो तस्वीरें तो वो लगा लेते हैं, कलकत्ता की भी लगा लेते हैं, और न्यूज़पेपर वाले कभी कभी फैक्ट्री जो है वो अमेरिका की भी लगा देते हैं, और बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो बोलिए धन्यवाद योगी जी। हम क्यों बोलें धन्यवाद योगी जी? आप कहते हैं विकास नहीं किया, एक और चीज ट्रेंड कर रहा है। हाँ जी, बताइए। उच्च शिक्षा यूपी की पहचान, अच्छा, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अब उच्च शिक्षा नहीं, आप ये देख लीजिए यूपी के अंदर स्कूलों के अंदर जो पानी भरा था ना, वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ अलीगढ़ में खड़े होकर वहाँ पर आज उन्होंने खूब लंबी लंबी छोड़ी। और मेरे को लगता है कि वो समय दूर नहीं कि जब मोदी जी की रैली के अंदर इंसानों की जगह पे गधों को खड़ा किया जाएगा। अब आप लोग तकलीफ में होंगे कि गधे क्यों खड़े किए जाएंगे, क्योंकि इनके लंबे लंबे जुमलों का बोझ अब इंसान नहीं उठा सकता, इनको उठाने के लिए गधों की ज़रूरत है। तो इसलिए अब मोदी जी की रैली में निश्चित तौर पर गधों को खड़ा किया जाएगा। और आपको बता दूँ, मोदी जी ने कहा कि भैया अलीगढ़ के अंदर क्यों ना कल्याण सिंह की याद आ गई। मोदी जी को कल्याण सिंह के अलावा उन हिंदुओं की याद नहीं आई जिन हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया, जिन हिंदुओं की लाश को लकड़ी नहीं मिली, जिन दलितों की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। क्या मोदी जी ने एक बार भी अपने भाषण में उस बेटी के बारे में जिक्र करा कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि उस बेटी को आवाज़ दिया जाएगा? आज तक उसे आवाज़ नहीं मिला। तो क्या मोदी जी ने जिक्र करा इस बात का? और आपको एक बात बता दूं कि अलीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, अलीगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में आपने देखा होगा कि डेंगू के कितने ज़्यादा मामले हो रहे हैं। मोदी जी क्या फिरोज़ाबाद नहीं जा सकते थे? या फिरोज़ाबाद इसलिए नहीं गए क्योंकि बच्चे जो हैं वो वोट बैंक नहीं है? बच्चे वोट बैंक नहीं है तो क्या इसलिए बच्चों को देखने के लिए फिरोज़ाबाद नहीं जाया गया मोदी जी से? बताइए आप इस बात का जवाब। मोदी जी ने बात करी तीसरी कि जो उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है। अपराध कैसे खत्म हो गया? और कह रहे हैं कि आप अपराधी गले में तख्ती लगा के घूम रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। क्या आपने देश के गृह मंत्री के गले में कोई तख्ती देखी? क्या देखी आपने गृह मंत्री के गले में कोई तख्ती? वो भी तो तड़ी पार हैं। क्या उनके गले में तख्ती आपने देखी? मुख्यमंत्री के ऊपर खुद मुकदमे चल रहे थे, मुख्यमंत्री के गले में तख्ती देखी क्या आपने? बताइए। उनके ऊपर भी तो मुकदमे चल रहे थे। तो इन्होंने अपराधियों को स्वयं अपनी पार्टी के अंदर सम्मिलित किया और उसके बाद कहते हैं कि अपराधी समाप्त हो गए। तो जब आप अपराधियों को अपनी पार्टी में ले लेंगे तो अपराधी तो समाप्त हो ही जाएंगे। ऐसे अपराधियों को जो जनता है चुनती क्यों? जनता की गलती है ना। देखिए, निश्चित तौर पर जनता की गलती है और उस जनता की गलती में हम और आप दोनों आपे हैं।
और जनता इस बात को और इस गलती को स्वीकारती है। जिनको आप और हम अंधभक्त कहते हैं, उनके दिल में भी सीने के अंदर एक दिल है, जो दिल इस हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, निश्चित तौर पे धड़कता है। लेकिन जब आप लोगों को दंगा ही परोसेंगे, जब आप उनको गलत ही दिखाएंगे, तो कहाँ से वो लोग सच्चाई की बात करेंगे। इस देश की मीडिया NDTV जैसे चैनलों को आपने देखा होगा कि हैथवे केबल नेटवर्क से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है भाई? अंबानी साहब क्या चाहते हैं कि मीडिया जो उनका मन करे वही परोसे। मीडिया सिर्फ मोदी जी की जो उनकी वाहवाही है, उनकी तारीफ़ों के पुलिंदा पुल हैं, उनको ही दिखाया जाए। नरेंद्र मोदी जी कोरोना के काल में तीसरी बार विदेश का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। कोरोना के काल के अंदर तीसरी बार विदेशी दौरा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। आज गुजरात के अंदर जामनगर से लेकर तमाम जगह पानी के अंदर डूबी पड़ी हैं। क्या मोदी जी ने एक बार भी वहाँ का जायज़ा लिया या मोदी जी ने वहाँ की बात करी? तो आप लोग सोच लीजिए, ये सरकार सिर्फ देश के अंदर लोगों को जाति के आधार पे, कास्ट, रिलीजियन और धर्म के आधार पे बांटने का काम करती है। बाकी नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के अलावा या फिर भारत जलाओ पार्टी के पास कोई ना एजेंडा है, ना ही कोई मुद्दा है जिसके नाम पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए। बड़े बड़े होर्डिंग्स तो लग रहे हैं यूपी नंबर 1। बड़े बड़े होर्डिंग्स और यूपी नंबर 1 की आपने बात करी, तो इसका जवाब तो आप ही के भी पत्रकार भाई ने स्वयं दे दिया। आप फिर भी जवाब कर रहे हैं। अगर यूपी नंबर 1 होता तो यूपी के मुख्यमंत्री जी यूपी के फ्लाईओवर की फ़ोटो लगवाते, ना कि कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीरें आज यूपी के नाम पे फेमस हुआ करती। ठीक है ना? तो यूपी आप देख लीजिए कितना नंबर 1 है, वो अपराध के मामले में नंबर 1 है। आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वो बेटियों के साथ बलात्कार होता है और उसमें इनकी पार्टी के नेता ये तराशते हैं कि बेटी कौन सी जात की है, कौन से धर्म की है। बेटी इस देश के अंदर किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वो हिंदुस्तान की बेटी है और अगर उसके साथ गलत होता है तो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ खड़े होकर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मोदी जी, आपने कहा बेटी पूरे हिंदुस्तान की बेटी है जी। यूपी में अगर कोई केस होता तो ही क्यों बोलते? दिल्ली में होता है या अभी हाल ही में पुणे में हुआ है। आपसे किसने कहा कि हमने नहीं बोला है? आपने देखा है राबिया के मामले में हमने बोला, आपने पुणे के केस की बात करी, उस पर भी हमने बोला। इस देश के अंदर आप बलात्कार के नाम पर ये मत बोलिएगा। हमें किसी सरकार से कोई मोह, कोई लाभ नहीं है। बलात्कार होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिनकी ये लोग बात करते हैं, आज तक उस पर बात नहीं की गई है, उसको आज तक आजमाया नहीं गया है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द बलात्कारी को, अपराधी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। क्यों नहीं देते हैं? राजस्थान का नाम तो कभी नहीं लेते हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर वहाँ पर की घटना है आप बताइए, उसको लेके भी बोलते हैं। बताइए, राजस्थान हो, नहीं राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कहीं का भी हो, अगर बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री की औकात नहीं है तो वो अपना इस्तीफा दे दे जनता के हाथ में। मोदी जी मीडिया की एक आज की खबर है, वो कहते हैं सिंधु बॉर्डर और टिगरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या तिहाई रह गई है। अच्छा, ये तिहाई हो गई है। उस जी मीडिया वाले को पकड़ के आपने मुजफ्फरनगर की रैली में नहीं लेके गए थे? हैं? ये लोग ऐसा काम करते हैं कि आपको क्या ही बताऊं। ये जी मीडिया वाले, राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल वाले, ये इनके पत्रकार तो इतना बिक चुके हैं कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, इन्होंने अपना स्तर को नीचे गिरा दिया है। इनको तो इतनी भी शर्म नहीं है, इनका बस नहीं चल रहा है इन पत्रकारों का, इन जैसे पत्रकारों का, कि अगर मोदी जी के जूते गंदे हो जाए ना तो यूँ कहते हैं कि लाइए हम साफ कर देते हैं। इन्होंने तो पैसे के आगे अपने ज़मीर को, अपने ईमान को, सबको बिल्कुल बेच दिया है। और इनको किसान का अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मुजफ्फरनगर की इतनी बड़ी महापंचायत, 1947 के बाद इतना बड़ा आंदोलन, और आप कहते हैं मुट्ठी भर किसान। प्रधानमंत्री कहते हैं एक कॉल की दूरी पर हैं और आज तक वो कॉल ही नहीं करते हैं। तो ऐसी सरकार से पूरे देश की जनता अब हाथ जोड़ना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है कि हमसे गलती हुई। और अगर आपको कोई ऑस्ट्रेलिया बुला रहा है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आपको इंग्लैंड बुला रहा है तो आप इंग्लैंड जाइए, लेकिन हमारे इस हिंदुस्तान को बख्श दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हो गया। हाँ हो गया। रुको। ये लास्ट डायलॉग होता है, जय हिंद जय भारत।